लगातार प्रशासन की तरफ से ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। जहां जहां पर भी एंक्रोचमेंट की खबर आ रही है, न्यूज मिलती है, कोई सूचना देता है या उन्हें पता है प्रशासन को कि यहाँ जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, तो इस पर अगर किसी ने अपना ही मालिकाना हक बना लिया है तो उस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। सुबह सुबह यहाँ जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर डिमोलिश पूरी यहाँ पर जो दुकानें थी इससे पहले, अभी आपको सिर्फ यहाँ पर गिरी हुई जो ईंटें हैं वो नजर आएंगी और साथ में जो दुकानों के जो शटर थे, जो ऊपर टीन डाले हुए थे, यही यहाँ पर नजर आएंगी। ये मैं आपको तस्वीरें पनामा चौक से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर सुबह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम आती है, यहाँ पहुँचती है और उसी वक्त यहाँ पर एक एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाती है, जिसमें यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है और जितनी भी यहाँ पर आगे पीछे की ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, ये सारी ज़मीन जो आप देख रहे हैं, इन सभी को अपने हक में ले लिया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये सारी ज़मीन जो है ये स्टेट लैंड है, सरकारी ज़मीन है, तो इस पर आप अपना मालिकाना हक बनाकर कैसे किस तरह से बैठे हुए हैं। और सुबह सुबह अगर बात की जाए 6:30 बजे के करीब ये टीम आती है और पूरी अपनी तरफ से ड्राइव करके यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अगर हम सुबह आएंगे तो कोई नहीं होगा, अपनी जो ड्राइव है वो हम स्मूथली यहाँ पर चला पाएंगे। और जितनी भी आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिएगा, जितने भी ये सभी दुकानें थी, अलग अलग दुकानें थी, कोई सैलून था, कोई वर्कशॉप थी, कोई और था, तो जितनी दुकानें थी वो तोड़ दी गई हैं। और उसके पीछे भी अगर ये देखें, पीछे के हालात मैं दिखा दूं, यहाँ भी कोई कुछ इन्होंने खोल के रखा हुआ था, सर्विस स्टेशन था, वो भी डिमोलिश यहाँ पर कर दिया गया है। और इस तरह दिखाऊं तो ये पूरी जगह जो ये बताई गई है, सभी आप देख सकते हैं, यहाँ गाड़ियाँ भी लगी हैं, ये भी बताया जा रहा है कि ये स्टेट लैंड है। और एक बोर्ड जो है वो बाहर लगा दिया गया है, स्टेट लैंड का बोर्ड भी जो है वो बाहर लगा दिया गया है। लगातार प्रशासन एक्टिव है, सतर्क है। और अब जिस तरह से पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी सूचना सरकारी महकमों को मिलती है कि इस तरह की जो एंक्रोचमेंट है वो कहीं हुई है, जो सरकारी ज़मीन है उस पर की गई है, तो वहाँ पर इस तरह की ड्राइव जो है वो चलाई जाती है, जिसके बाद आपके हालात आप देख रहे हैं। सरकार अब सतर्क है, कहीं पर भी अगर स्टेट लैंड पर आपने अपना कुछ हक जमाया हुआ है, कोई ज़मीन आपने रखी हुई है, तो इस तरह के हालात बाद में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो जगह हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं पनामा चौक की है, डिवकॉम का ऑफिस बिल्कुल इसके सामने है, उसी के सामने की तस्वीरें हैं। लेकिन जो यहाँ का मालिक जो कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे पास पूरे इसके मालिकाना हक जो कागज़ हैं वो हैं, हमारा केस जो है वो कोर्ट पे चल रहा है, अगर कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ पर अगर कोई अभी नतीजा नहीं निकला है, तो किस तरह से यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है और उनकी तरफ से इस तरह की ड्राइव जो है वो चलाई जाती है। और स्टेट लैंड बोर्ड जो है, स्टेट बोर्ड का जो बोर्ड जो है वो लगा दिया जाता है। अभी जो मालिक है वो यहीं पर है, काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसने सारी अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर पकड़े हुए थे और अपनी बात रखना चाह रहा था। फिलहाल वो अभी जैसे हमें मिलता है हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार ये एक क्लियर है कि प्रशासन के अगर जहन में या उनको कोई भी सूचना मिलती है कि सरकारी ज़मीन पर कहीं भी मालिकाना हक या कोई भी काम कर रहा है, तो उसे जल्द से जल्द खाली जो है करवाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों द्वारा ये भी रिएक्शन आ रहा है कि अगर स्टेट लैंड थी तो पहले क्यों नहीं खाली करवाई गई थी। कई जगह पर जेडीए द्वारा भी एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, कई जगह पर जिस तरह से यहाँ हुआ है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ड्राइव जो है यहाँ पर चलाई गई है। लगातार सरकार एक्टिव है, लेकिन लोगों का ये भी रिएक्शन आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है इन जगहों से चलता है और काफ़ी देर 5-5, 10-10, 15-15 सालों से लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से ड्राइव चल रही है तो लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो हो रही है और जो मालिक होते हैं उनको भी कहीं ज़्यादा परेशानी जो है वो हो रही है। यहाँ ये इनसे बात करते हैं। सर, आप ही की ज़मीन है, आप बता रहे थे। जी जी। हुआ क्या, आपका कोर्ट केस भी चल रहा था? सर कोर्ट केस चल रहा, मैं असं की किया कि हाई कोर्ट में केस मेरा चल, मैं हाई कोर्ट में मैं किया केस भी मेरा LVC 432 इंतकाल किया जाए। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन देती तहसीलदार नूं पे ਇਹਦਾ LVC 432 इंतकाल किया जाए, इंतकाल किया जाए। चलो इंतकाल करनी फिर कापी आई तो इन्होंने मेरा इंतकाल नहीं किया, ठीक है। मैं कोर्ट अपने अगर लवाई तहसीलदार पर मेरा इंतकाल क्यों नहीं किया, ठीक है। इन्हें रिपोर्ट बना के भेज छड़ी जी म्यूनसिपैलिटी के अंदर आ रही है, मैं तां नहीं की है, ठीक है। तो सवेरे तोड़ना आ गए, मतलब हाई कोर्ट ने पहले तो आखिर है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ जो हाई कोर्ट डायरेक्शन है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ डायरेक्शन सवेरे ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ डायरेक्शन ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ मतलब ਇਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਚਲੀਏ ਇੱਥੇ ड्राइव चलाई चलिए उनके करोगे, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ हाई कोर्ट ਵਿੱਚ। और साफ तौर पर इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन जो है वो मिल चुकी थी तहसीलदार को कि जो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मेरे नाम पर ही जो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं वो की जाए, क्योंकि ये मेरी ही मालिकाना ज़मीन है।
जो पहले से ही केस जो है वो कोर्ट में चल रहा था, लेकिन तहसीलदार जो कहता है ये ज़मीन म्यूनसिपालिटी की है, तो मैं कैसे लिख कर दे दूं कि ये ज़मीन आपकी है, जिसके बाद से आज सुबह ही इस तरह की ड्राइव जो है वो चलाई गई है। हालांकि मालिक का ये कहना है कि मैं फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि वही एक जगह है जहां से मैं अपना हक जो है वो ले सकूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है स्टेट लैंड का, खसरा नंबर 55, 56, 57, 58 और 59, विलेज रख बाहू तहसील, बाहू तहसील के अंदर ये एरिया आता है। और साफ तौर पर इन्होंने अब ये भी लगा दिया है कि ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड स्ट्रिक्टली एज पर लॉ, क्योंकि कोई भी अब यहाँ पर अपना मालिकाना हक जो है वो नहीं रख सकता है, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है सरकार की तरफ से। तो ये ड्राइव जो है चलाई गई है। अब आप भी देख लीजिए कि आपका भी अगर स्टेट लैंड पर कहीं पर आपने कब्जा किया है, कोई सरकारी जमीन पर आपका कब्जा है, तो उस पर भी इस तरह से ड्राइव जो है चलने वाली है। फिलहाल दीजिए इजाजत, विशेष अख्तियार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।